कल दोपहर का शायद घटना है 1 बजे, लेकिन हमारा न्यूजली पीएस में रिपोर्ट मिला था 6 बजे ना 6 बजे। तो ये पता चला कि एक जर्नलिस्ट को एक आयरन फैक्ट्री है ना, स्टील फैक्ट्री है, मैंने कभी विजिट नहीं किया। SMS, हाँ SMS फैक्ट्री है, वहाँ पे उसको कवर कर रहे थे उस न्यूज़ बनाने के लिए, उसको किसी ने असॉल्ट किया। तो उस पर हम लोग ने केस रजिस्टर किया है, केस नंबर 25/2020 अंडर सेक्शन 341, 325, 506 IPC। 341 होता है आपको रॉन्गफुल रेस्ट्रेन एंड 325 होता है ग्रीवियस इंजुरी एंड 506 होता है ट्रीटनिंग। तो ये केस रजिस्टर हुआ है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन में एक्यूज वाज अननोन, लेकिन मेरा उसी ने 2 दिन का टाइम मांगा, लेकिन अभी विदिन 16 आवर्स में अरेस्ट हो गया। एक्यूज का नाम है नंगड़म तापो, 34 ईयर्स, वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन एज फॉर FIR, क्योंकि हमने कुछ वीडियो देखा था, उसमें एब्डक्शन अटेम्प्ट किया या स्नेचिंग किया, ऐसा कुछ बोला, लेकिन FIR में ये सब मेंशन नहीं है, टू वेरी फ्रैंक। तो इसलिए मैंने मीडिया वालों को बोला कि FIR में एट द मोस्ट केस रजिस्टर होने से भी इतना ही कर सकता है। हालांकि OC ने ठीक है कि मेडिकल रिपोर्ट से पहले OC साहब ने हायर सेक्शन डाला है 325 जो ग्रीवियस इंजरी होता है। तो ये एक है, लेकिन सब अवेलेबल होता है। तो इस पर आपका कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। क्या है रीजन से उसका ऊपर में हैंडल करना? नहीं, एक तो है कि इन लोग का वहाँ पे इन लोग शायद अभी इन लोग भी बोल रहे, इन लोग भी केस देगा क्योंकि ऐसे ट्रेसपास किया बिना परमिशन से किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसता है, बिना परमिशन के रिलेटिव घुसने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली किसी का प्रॉपर्टी में, प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई भी अगर घुसता है वो भी गलत है। मीडिया बाद भी आप पब्लिक प्लेसेस में यू आर फ्री है, लेकिन कहीं भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके जाना होता है और उस इंफॉर्मेशन लेके जाना होता है। और ये इसमें कभी कहीं कहीं लिखा 3-4 आदमी ने मारा, लेकिन वो खुद विक्टिम ने OC लोग को, आया लोग को बताया बोला कि नहीं एक ही आदमी ने किया। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और मेडिकल रिपोर्ट तो आ गया। सर ट्रेसपासिंग में तो बात ही नहीं मान रही, क्योंकि वो बाहर से किसी दूसरा आदमी का बिल्डिंग से बना रहा था। वीडियो में भी वो सीधा से लड़का जो बता ही रहा था, वो फिर बता ही रहा था कि आपका बिल्डिंग है तो मैं नाम जाऊँगा। तो वो ट्रेसपासिंग का बात ही नहीं मान रहे, तो वो ये ट्रेसपासिंग का वो हम लोग देख लेंगे। उनका जरूरी नहीं है कि उनका जो एलिगेशन सही हो, वो हम तो जस्ट बता रहे हैं उन लोग जो कर रहे थे। सर ये ट्रेसपासिंग का ये इसका बेसिस में हम लोग ने केस रजिस्टर किया क्या आप लोग ने? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अभी OC को हम इस केस के लिए मिला। अभी just now my duty officer just over phone tell me कि they have given him one FIR, counter FIR, alleging like breach of secrecy or like trespass, कुछ ऐसे FIR किया बोला है। मैंने उसको FIR में को WhatsApp में मंगाया, मैं गया नहीं क्योंकि आज हम लोग का जो आज का क्राइम मीटिंग था ये बहुत पहले से फिक्स था, फ्री फिक्स था। मतलब ये साथ साथ ये केस का भी हम लोग डिस्कशन करने आया है, लेकिन ये पहले से फिक्स था। तो अभी पता चला है कि उन लोग भी FIR देने आया होते, तो लेकिन उसको हम लोग वेरीफाई कर लेगा कि उसमें कितना इंग्रेडिएंट्स है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बन सकता है कि नहीं सकता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि FIR कोई भी दे देगा, कोई भी FIR दे सकता है। कोई भी अगर कोई FIR देता है तो उसको हम लोग को वेरीफाई करना होता है कि उसमें केस रजिस्टर कर सकता है कि नहीं सकता। तो फिलहाल मैंने अपना से नहीं देखा, अभी हमको मेरा आयो ने आपको ये फ़ोन कर रहा है, वो बता रहा था। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हम कैपिटल पुलिस आप सब पब्लिक को प्यार करते हैं और हम आपको सेवा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम दादागिरी हम इधर एलो नहीं करेंगे। ये नहीं सोचना कि हम किसी का पाँव पड़ता है सरेआम पब्लिक प्लेस में, रास्ते में, उसका मतलब ये नहीं कि हम कड़क कदम नहीं उठाएगा अगर कोई गुंडागिरी करते हैं। और ये जो हथियार दे के रखा है हमें गवर्नमेंट ने, ये सिर्फ सजा के रखने के लिए नहीं है, कभी कभी इस्तेमाल करने के लिए भी। ये मैं कड़क मैसेज देना चाहता हूँ। लेकिन मैं सभी जो कॉम्प्लेनेंट है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब FIR दर्ज करते हैं सही दर्ज करें। अगर आपका खिलाफ बहुत गलत हुआ है तो उस अनुसार आप FIR दर्ज करना है, ना कि उसको आप बाद में फिर बोलता है ऐसे ऐसा हुआ, लेकिन FIR अलग है।
FIR में हम जितना ढूंढने से भी इस इनका FIR जो लिखा वाला उसमें तो सिर्फ तिप्तनिंग ही लिख ज़्यादा लिखा है, ना कि उसको बहुत कुछ हुआ। और हम मीडिया में देख रहा था कि उनको एब्डक्ट करने का कोशिश किया, वो तो इसमें FIR में नहीं है। ये सब होने से हम लोग नॉन वेलेबल केस जरूर डालना, ये मैं थोड़ा आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ। Mr. Amasanga, as a Arunachal Pradesh Union of Working Journalists President, what would you want to comment on yesterday's attack of a journalist? Whatever had happened with Hafez Dada, it's very unfortunate. And we issued a joint statement yesterday, Arunachal Pradesh Union of Working Journalists, Arunachal Press Club, or Arunachal Electronic and Digital Media Association, condemning the incidents, and we demanded stringent action against whoever it may be, the perpetrator. I mean, assaulting and threatening journalists is become a new trend in India, and we journalists and medias are trying to bring out the truth in day-to-day life and trying to give information to society. And there are a section of societies who don't want that truth be come out and trying to muzzle the role of media and the journalists. So I, as APU's president and also National Secretary of Indian Journalists Union, strongly condemn that incident, and I urge police authority to take stringent actions against the perpetrator. I just heard and got to know that a person has been arrested, and it should be named, his identity should be revealed, and his face should be revealed, and let the public know that what was his intention to assault Hafez Dada. And so far we know he is not an owner, rather I think he was employed and engaged by someone. So those truths should be revealed, and we know that there isn't a specific section for media, especially assaulting on journalists, like unlike doctor fraternity, but there are amples of IPC sections that where a perpetrator could be brought to book. So my appeal would be, it should be send a strong message by arresting, by booking the perpetrators in appropriate section of law, to send a strong message to the society that attacking journalists is not only a crime, but it's also what to say, unbecoming in the society, and it's detrimental to the freedom of press.